चिंता मत करो कि लोक में क्या कहा जाएगा तुम्हें। कई बार उपासक इसमें फंस जाता है। इसीलिए न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, द्रवै न और इच्छना। तभी प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत होने का भाव आता है हृदय में। जब लोक धर्म का, लोक में हमारा उपहास हो रहा है, लोक में हमारी निंदा हो रही, अगर ये चुभ रहा है हृदय में, तो फिर भगवत मार्ग बाधित हो जाएगा। साधो निंदक मित्र हमारा, महापुरुषों ने कहा कि निंदा करने वाला हमारा मित्र है, जो बिना प्रयास के हमारे पापों को अपनी जबान से निंदा करके धुल रहा है, वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ होकर हमारी छोटी छोटी बातों को पकड़कर खूब निंदा करे, जिससे हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त और प्रकाशित हो जाता है, भगवत मार्ग पुष्ट और प्रकाशित हो जाता है। इसलिए क्यों तुम वृथा लोक चिंता करते हो? ये हजारों चिंताएं क्यों पाले हुई हो? छोड़ दो ना प्रभु के ऊपर। बड़ा सुख मिलता है जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो। अपने ऊपर जब चिंता करने लगो तो बड़ी परेशानी उत्पन्न होती। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा? और जब प्रभु के ऊपर छोड़ दो तो सब मंगल होगा। मंगल भवन है, वो मंगल ही करेंगे। अमंगल दिखाई दे रहा है, परिणाम उसका बड़ा मंगल होगा। ये जो शास्त्रों चिंताएं लिए बैठे हैं अपने लोग, इसीलिए भजन में तारतम्य नहीं होता। कभी लीला में डूब रहे, कभी नाम जप में डूब रहे, कभी सेवा में, ये तारतम्य नहीं रहता। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। जिन्होंने अपने आप को प्रभु के भरोसे कर दिया, वो बेपरवाह हो गए। कर दो भरोसे में। एक एक क्षण बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होता है जो प्रभु के भरोसे होता। और ऐसे एक एक क्षण जलते रहोगे, चिंता, शोक, भय, अरे अब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसे करूं, नाना प्रकार की चिंताएं। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब वो करवा लेंगे आपसे। जो आपके लिए मंगल है वो सब करवा लेंगे। तुम शांत होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, जो कर्तव्य कर्म है उसे करो। अलम कश्यापि संगत्या तवालम शास्त्र कर्म भी वृंदारण्य तृणम मन्यो धन्यो ना किंचिदाचरेत। तुम किसी और का संग मत करो, क्योंकि अगर और का संग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि में व्यभिचार दोष हो जाएगा। भक्ति में भी व्यभिचार दोष होता है। अपने इष्ट से अलग चिंतन होना ये व्यभिचार दोष है। अलम कश्यापि संगत्या, किसी का भी ऐसा संग मत करो जो श्यामा श्याम के सुमिरन में बाधा पहुंचा दे, प्रिया प्रीतम की चिंतन वृत्ति हट जाए और अपनी चिंतन वृत्ति जागृत हो जाए, या किसी व्यक्ति की चिंतन वृत्ति, ये बहुत बड़ी हानि है। और आगे कह तवालम शास्त्र कर्म भी, तुम शास्त्र कर्म की भी अब चिंता मत करो। क्यों? शास्त्र कर्म की क्यों ना? क्योंकि कर्म करते करते अनंत जन्म हो गए, फिर भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब क्या करो? अब भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक ही उपाय है भगवान का भजन। अरे भाई, जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें प्यार मिलेगा इस संसार में। बहुत सुंदर उपदेश है। जब तक तुम धन कमाने लायक हो तभी तुम्हें कहेंगे मेरा पति, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा अमुक अमुक। और जिस दिन तुम धन कमाने लायक नहीं रहोगे उस दिन कोई बात नहीं पूछेगा, पक्की बात है। वाह वाह जब चल रहा है तो सब हाथ मिलाएंगे, और जब बुरा समय आएगा तो तुम्हारी गली से निकलना हो ठीक नहीं समझेगी कि अगर उधर निकलेंगे कहीं वो मिल न जाए और कुछ मांग न ले, कुछ कह न दे।
जब तक तुम धन कमाने लायक हो, तुम्हारे पास धन है, तभी तक तेरे को प्यार मिल रहा है संसार से, परिवार से। और जब तू रोगग्रस्त हो जाएगा, जराग्रस्त हो जाएगा, तो कोई भी तेरे से बात नहीं पूछेगा, बात नहीं करेगा। अरे मूढ़, इसलिए तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। ये आशा परिवार की, भोगों की इतनी सुदृढ़ है फांसी ये कि नहीं कटती है। बूढ़ा हो गया है, त्वचा सब ढीली हो गई, हड्डी हड्डी दिखाई देती है, सिर के बाल सब पक गए, दांत एको नहीं रह गए, लाठी लेके चल रहे, फिर भी वही परिवार की ममता। दरवाजे पे बैठा वही परिवार के विषय में सोचता रहता है। ये नहीं सोच रहा कि मृत्यु नजदीक आ रही, भगवान का भजन कर ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले। अरे मूढ़, तू निरंतर गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, कोई तेरे काम आने वाला नहीं। जब अवस्था ढल जाती है तो काम वेदना अंदर रहती, लेकिन काम क्रीड़ा नहीं हो पाती, जलता रहता है वो वृद्ध। जब जल सूखने लगता है तो जलाशय, जिसमें उसमें जो अंदर होते, कछुआ, मछली, मेढक, जो भी जीव, सब व्याकुल होने लगते हैं। क्या जलाशय, जब जल सूख गया, अवस्था निकल गई, तो क्या विकार, काम विकार उसे जलाता रहता है। वो चिंता से जलाशय में डलते रहते हैं कि अब पानी सूखा, मरेंगे। ऐसे ही जब धन नष्ट हो जाता है तो कोई परिवार का मित्र, रिश्ता, नाता कोई निर्वाह नहीं करता। सच्ची हमने देखा है, ये दृश्य देखे। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान हो गया तो संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। इसलिए तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान गोविंद का भजन कर। दिन व्यतीत हुआ, रात आई, रात व्यतीत हुई, प्रातः हुआ, फिर दिन व्यतीत हुआ, फिर सायं आई। तुम्हारी आयु नष्ट हो रही, गए 24 घंटे, अब पता नहीं कितने घंटे, कितने मिनट हैं। शिशिर गई, शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु आई, वर्षा आई, ग्रीष्म आई, शरद आई, गए। हर ऋतु 2-2 महीने अपना प्रभाव दिखाकर हमारी 2 महीने की आयु गई, ऋतु गई, दिन गया, रात गया, आयु बीतती चली जा रही है, आशा बढ़ती चली जा रही है। ऐसा मकान बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। अरे मूढ़, मरने का समय आ रहा है। रोज दिन जा रहा है, रात्रि जा रही, सायं व्यतीत हो रहा, ऋतुएं निकलती चली जा रही हैं। तुम्हें आशा रूपी फांसी ने ऐसा बांध रखा है, इतना कमा लिया, अब इतना कमा लेंगे, इतना कर लिया, वैसा कर लेंगे। ये तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें मरना है, तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। आशा रूपी इस फांसी को काट लो। कैसे? भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले, गोविंद का भजन कर ले। नहीं, मृत्यु के समीप आने पर ये व्याकरण का शब्द डुक्रिंच करने, ये तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये व्याकरण, ये पढ़ाई लिखाई, ये तुम्हारी मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं। मृत्यु पर गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। ये भगवान नाम ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जिसने गीता जी को पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता जी, कुछ लोग तो इस भेद ही नहीं जान पा रहे हैं कि श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवत गीता जी अलग है, नहीं जान पाते हैं कई लोगों के ऐसे। जिसने जो युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को 18 अध्याय उपदेश किया, उसे श्रीमद् भगवत गीता जी कहते हैं। और भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित श्री सुखदेव जी ने जो 7 दिन में परीक्षित जी को सुनाया, वो श्रीमद् भागवत है। जिसने भगवत गीता को पढ़ा है, गंगा जल के एक बूंद भी आचमन किया है, एक बार भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ली है, यमराज उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। एक बार भगवत गीता पढ़ा,
एक बार गंगा जल का आचमन किया, एक बार भगवान श्री कृष्ण की अर्चना वंदना कर ली, तो यमराज कभी उसकी तरफ नहीं देखेंगे। इसलिए एक बार का जब इतना महत्व है तो तू हर समय भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, हर समय गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन। अरे मूढ़मती, तेरा कोई साथ नहीं देगा, तू गोविंद का भजन कर। कहते हैं कि ये भजन की अवस्था नहीं है, तो कब भजन की अवस्था होती? बाल्यावस्था खेल कूद में चली गई, जवानी स्त्री में आसक्त भोग में चली गई, वृद्धावस्था रुपया पैसा नाती पनातीन की चिंता में चली गई, तो परब्रह्म परमात्मा का भजन करने की कौन सी अवस्था है? अरे जब से होश हो जाए तभी से भजन शुरू कर दो। चेतना जागृत हो, बुद्धि काम करने लगे, राधा राधा राधा, गोविंद 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 भजन करे। अरे मूढ़, कोई तेरा साथ देने वाला नहीं, इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। इस संसार में बार बार जन्म होता है, बार बार मरण होता है, बार बार 9 महीने माता के गर्भ में रहना पड़ता है। अब तो होश संभाल ले, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जा और इस अपार संसार से पार हो जा, और हर क्षण गोविंद 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 ऐसा रट, नहीं बार बार जन्म मरण के चक्र से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। रात गई, दिन गए, पक्ष गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, महीना गया, अयन उत्तरायण दक्षिणायन, वर्ष गए, कितने वर्ष गए, अब भी तुझे होश नहीं। तू यहां लोगों से राग द्वेष में फंसा है। अरे तेरी मृत्यु का समय आ रहा है, परम पद पहुंचने का उपाय कर। किसी से ईर्ष्या मत कर, मत्सरता मत कर, किसी की निंदा मत कर, किसी से द्वेष मत कर। अंतिम समय आने वाला है, इसलिए गोविंद 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 ऐसा भजन कर ले। अरे मूढ़, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं। माताओं बहनों की तरफ काम दृष्टि से देखकर अपनी क्यों दुर्गति करते हो? कुछ नहीं है। जहां तुम्हें आकर्षण लग रहा है कुछ नहीं है। मोह विकार है तुम्हारा, अज्ञान का विकार है। बार बार मन में विचार करके उनके चरणों में वंदना करो, उनके प्रति काम भाव करके। गलत दृष्टि से मत देखो, मूढ़ तेरी दुर्गति हो जाएगी। इसके लिए तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। माताओं बहनों पर काम दृष्टि करके दुर्गति का कारण मत बन। कष्टम, जरा विचार कर, तू कौन है? कभी बैठकर सोचा कि शरीर में रहते 15 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए, तू शरीर नहीं तो है कौन? कभी सोचा? कष्टम, कौन है तू? और कोहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? कामे जननी कोमे ताता, असली में मेरा पिता कौन है, माता कौन है? ये तो बनावटी है, कुछ समय के लिए छूट जाएगा शरीर। ये शरीर संबंधी माता पिता है, लेकिन मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मुझे कहां जाना है? मेरा असली कौन संबंधी है? कभी विचार किया? नहीं विचार किया, इसीलिए संसार में फंस गया। अब विचार कर, शुद्ध विचार के लिए गोविंद 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 ऐसा नाम जप कर, तो तुझे समझ में आने लगेगा ये संसार असार है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। चाहे एक श्लोक ही गीता जी का पढ़े, रोज गीता जी का एक श्लोक पढ़कर अर्थ सहित चिंतन करे। विष्णु शास्त्र नाम, गोपाल शास्त्र नाम, इनका नित्य पाठ करे। 1000 नाम हो जाते हैं, बहुत लाभ मिलता है। 35 मिनट में हो जाता है, बहुत आराम से गाइए तो 40 मिनट में हो जाएगा। रोज गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करो। रोज गीता जी के भले चाहे एक श्लोक ही पाठ करो। और कह रहे कि भगवान श्री हरि का नाम कीर्तन, उनका पूजन, उनका ध्यान करो, और सदैव संत जनों का संग करो। नेयम सज्जन संगे चित्तम, चित्त संत जनों की वाणी में दे, असंतों की वाणी में ना दे।
पर हमें लगता है संत जनों की वाणी में चित्त बहुत कोई भाग्यशाली देता है, नहीं तो प्रपंच की वाणी सुनने के लिए कान बहुत लालायित रहते हैं। देयम दीन जनाय च वित्तम, यदि भगवान ने तुम्हें धन दिया है तो तुम उस धन का सदुपयोग करो, ऐसी जगह सेवा में लगाओ जो भगवान के अनुराग में चल रहे हैं, भगवान के भजन में लगे हुए हैं, गौ सेवा है, या ऐसे जो गरीब हैं औषधि के लिए परेशान हैं उनको औषधि का व्यवस्था कर दे। ऐसा धन का शोधन धन्य प्रथम गति जा। नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, धन की सार्थकता है दीन जनों की सेवा में, और खूब नाम जप करे। ये शरीर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है ना, इस शरीर को बहुत लोग तुम्हारे प्यार कर रहे हैं ना, ये सब माया का नाटक है। जिस दिन तुम्हारा प्राण इस शरीर से निकल गए ना, तो जो बहुत प्यार करते थे वो नजदीक नहीं बैठना चाहेंगे। चाहे जितना प्यारा कोई रिश्ता नाता संबंध रखता हो, और मुर्दा घर में एक कमरे में हो, कह दे जाओ उसके पास बैठकर रात व्यतीत करो, तो कह के डर लगेगा। प्राण निकलने पर कोई तेरा नहीं है, इसलिए जब तक प्राण है तो प्राणनाथ गोविंद का भजन कर ले। गोविंद गोविंद गोविंद। जो अपने ब्रह्मचर्य का नाश करता है तो पहले उसे सुख जैसा लगता है, बाद में वो भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। सुखता क्रियते रामा भोग, बहुत सावधान। जितना आप अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेंगे उतने आप आत्म बलवान होंगे, उतने आप पवित्र बुद्धि वाले होंगे, उतने शरीर आपका स्वस्थ होगा, आपकी इंद्रियां तेजस्वी बलवान हो जाएंगी, भोगों की तरफ जाने के लिए नहीं, भगवान की तरफ जाने के लिए। और जो काम भोग को बड़ा सुख मान करके रमण करता है, पीछे शरीर जर्जर हो जाता है, बड़े भयानक रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई संसार में सब छूटना है, मरना है, तो सच्चिदानंद को प्राप्त कर लो। लेकिन इसी का उल्टा दुष्ट लोग सोचते हैं, जब मरना ही है तो खूब मनमानी करके मरेंगे। और विवेकी जन, संत जन जो साधु स्वभाव के, कि जब मरना ही है तो पापाचरण क्यों करना है, मुझे अच्छे आचरण करके उत्तम गति को प्राप्त करना है। इसलिए कोई भी पापाचरण मत करो। पापाचरण जन्म जन्मांतर में तुम्हें दुख ही प्रदान करेगा। हर समय गोविंद 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 ऐसा भजन करो। तन ढकने के लिए यदि चिथड़े भी हो तो चलेगा, तन ढकने के लिए, शरीर पोषण के लिए ज्यादा चिंता मत करो, ये तन भी जलेगा, सड़ेगा, नष्ट होगा। इसलिए पापाचरण करके बहुत अच्छे कपड़े पहनने को मिले तो हमारे लिए नरकगामी स्थिति ही है। वर्तमान में भी पापाचरण के द्वारा शरीर को मत सजाओ, मोटी सोने की जंजीर, बढ़िया कपड़ा, कुछ नहीं। ये अग्नि में भस्म होने वाला शरीर है, ये नष्ट होने वाला शरीर। पापाचरण करके इसे सजा रहे हो और पाप करके दुर्गति भोगोगे। एक मार्ग है ऐसा जो तुम्हें इस जन्म में पुण्य और पाप दोनों से बचाकर भगवत प्राप्ति करा दे। वो भगवान का मार्ग है। न मैं हूं, न तू है, न ये संसार है, एकमात्र भगवान है। इसलिए भगवान की शरण में हो जा और गोविंद 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 ऐसा भजन कर। चाहे गंगा सागर चले जाओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे बड़े बड़े दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। क्या ज्ञान? ये संसार में एकमात्र वासुदेव हैं। बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। एकमात्र भगवान सर्वत्र है। ये अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक संसार चक्र में तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो ये ज्ञान कैसे होगा? बोले निरंतर नाम जप करने से। चाहे गंगा सागर दौड़ आओ, चाहे बड़े बड़े उपवास कर लो, चाहे खूब दान कर लो, जब तक भजन नहीं करोगे तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। और शुद्ध ज्ञान हुए बिना सर्वान वस्तुतया निरीक्ष
परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कह रहे बार बार गोविंद का भजन कर, बार बार गोविंद का भजन कर। श्रीपाद प्रबोधानंद जी इसीलिए कह रहे अलम कश्यापि संगत्या तब आलम शास्त्र कर्म भी। जीव भगवान से विमुख होकर संसार को सत्य मानकर इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में सुख बुद्धि करके, धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति इनमें सुख बुद्धि करके वो भगवान से विमुख हो गया है। वो अज्ञान में ही अपने को सुखी मानता है। कोई बिरला ऐसा है जो अज्ञान का त्याग करके भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने चित्त को जोड़ पाता है। श्रीपाद कह रहे हैं बिना वृंदावन की कृपा के, बिना वृंदावन के रसिकों का संग किए, बिना वृंदावन की रजरानी का सेवन किए प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत नहीं होती। क्योंकि प्रेम समुद्र है वृंदावन, और हमारे अनंत जन्मों के ऐसे अपराध, इस जन्मों के ऐसे पाप हैं जो विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति में प्रवेश होने नहीं देंगे। तो इन महत पापों का नाश श्री धाम वृंदावन का आश्रय वास ये नष्ट कर देता है, बड़े बड़े अपराधों को धूल धूसरित कर देता है। श्रीपाद कह रहे हैं संतु विधर्मा सतसः सद्धर्मायान्तु सर्वेस्तम यदि वृंदावन मंगी कुरुते मम का तदा चिंता। यदि श्री जी की कृपा से वृंदावन ने मुझे स्वीकार कर लिया, कैसे हम जाने कि हमें वृंदावन ने स्वीकार कर लिया? जब हमारे हृदय में एक आश्रय जागृत हो जाए कि हमसे साधन तो भले उस कोटि का नहीं बनता, पर वृंदावन धाम की कृपा है। वृंदावन की कृपा से वृंदावन के अतिशय लाडिले युगल सरकार हमको इसी जन्म में प्राप्त हो जाएंगे। वृंदावन हमारा प्राण है, जीवन है। भले हम अखंड वास नहीं कर पाते, पर वृंदावन ही हमारा सर्वस्व है। संत विधर्मा सतसः बहुत गूढ़ विषय है। कह रहे हैं हजारों हजारों अधर्म हो गए हों तो भी तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास करो, ये धाम बहुत पावन करने वाला है। पवित्रता का मूर्तिमान स्वरूप गंगा जी, वहां भी अवगाहन हुआ है, तीर्थों का भी अवगाहन हुआ है और पवित्र क्षेत्रों का भी अवगाहन हुआ है। पर श्री धाम वृंदावन अमोघ है। जब तक आपका हृदय पावन नहीं है तो आप इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी तरह से वृंदावन के प्रति श्रद्धा कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए, तो आपको अनुभव में आएगा। जिसे वृंदावन रूपी महामहिम धाम का अवगाहन करने को मिला, फिर उसकी इच्छा किसी और तीर्थ या और महत स्थानों की तरफ नहीं जा सकती। अगर जा रही है तो अभी अवगाहन नहीं हुआ। पाए रतन चीन्हो नहीं, करते दीन्हो डार, ये माया श्री कृष्ण की मोहे सब संसार। अगर वृंदावन मिला, महामहिम वृंदावन ने कृपा करके अपने में आश्रय दिया या वास दिया, और आप उसे छोड़कर अन्य किसी तीर्थ में पावन होने की इच्छा रखते हैं, तो रतन को नहीं पहचान पाए इसलिए फेंक दिया और कांच को उठा लिया। पाए रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार, हाथ से छोड़ दिया। धाम के वास मात्र से श्रीपाद कह रहे हैं कुरते मम का तदा चिंता। अब मुझे कोई चिंता नहीं, भगवत प्राप्ति पक्की। हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन विकारी है, ऐसा ये सब नष्ट हो जाएगा। कृपा एक बहुत बड़ा प्रवाह है। जीव सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, कोई रोक ले। जब सावन में अच्छी वर्षा होती और बाढ़ आती है तो सीधे समुद्र की तरफ उफनती हुई यमुना जी या गंगा जी जा रही, कोई रोक के दिखाए। ऐसे ही जब कृपा का उफान होता है तो कैसा भी पातकी जीव क्यों न हो, वो परम पद को प्राप्त कर लेता है।
और कह रहे हैं सतसा सद्धर्मायांतु, यदि सैकड़ों प्रकार के तुमने सद्धर्मों को लुप्त कर दिया, बड़े आदेशों का खंडन किया, शास्त्र आज्ञा का खंडन किया, संतों की अवहेलना कर दी, वैष्णवों का अपराध कर दिया, तो भी डरो मत, सीधा हम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन का रज का सेवन, ठाकुर जी के दर्शन, चरणामृत का पान, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना के किनारे बैठकर नाम कीर्तन, इस सब पापों को नष्ट कर देगा। पर उसमें एक नियम लेना होगा कि आगे से हमारे द्वारा पाप नहीं होंगे। यदि ऐसा नियम नहीं लोगे तो बार बार फिर वो प्रायश्चित नहीं माना जाता, फिर उसको भोगना पड़ता है। प्रायश्चित तब माना जाता है कि आज तक हुआ, आज के बाद मैं नहीं करूंगा, और पक्का नियम ले ले। फिर कोई व्यवस्था में त्रुटि हो जाती है तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, फिर क्षमा कर देते हैं। आशा व्याधादि वृंदा विपिने वासाय यत्नोधाई, यदि मंद धीर वर्हिष्याम वृंदा विपिनम कृपालु पालये तदपि। यदि तुम्हारे हृदय में कहीं ये आशा जग जाए, भले वास ना हो कि मुझे वृंदावन वास करना है और अंतिम वृंदावन में व्यतीत करना है, ये आशा भले आप कभी वास न कर पाए, ये हृदय से सच्चाई से हृदय से आशा जग जाए कि भगवान क्या कभी हम पर ऐसी कृपा होगी कि मैं सर्वस्व अपना वृंदावन मानकर आजीवन वृंदावन वास करूंगा। और उसके लिए वो चेष्टारत भी है, वासाय यत्नोधाई, प्रयास भी करता है, पर वो वृंदावन वास नहीं कर पाता, तो उसे वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। ये है देखो चमत्कार आश्रय का। उसने मन में ठान लिया मैं वृंदावन वास करूंगा, चेष्टा भी करता है पर असफल हो गया, वृंदावन वास नहीं कर पाया, तो वृंदावन वास के ही फल का उसको अनुभव होगा। जो एक वृंदावन वासी को फल प्राप्त होता है वो उसको प्राप्त होगा। विश्वास करो, जो यत्नशील है, वृंदावन वास की आशा रखता है, भगवान नाम जप करता है, वो सीधे भगवत धाम जाएगा, शरीर छोड़कर, कहीं कोई भी हो, संशय करने की जरूरत नहीं। ये बड़े भाग्य से आता है। और यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया, यदि मंदधीर वर्हि श्याम वृंदा विपिनम कृपालु पाले तदपि, तो तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारा पालन पोषण कैसे होगा, सीधा वृंदावन करेगा। तुम्हें अपने पालन पोषण के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, सीधा वृंदावन अपने आप पालन पोषण करेगा। विश्वास करो। इस श्लोक में दो बातें इसमें बताई गई। पहला एक, यदि आप ऐसी आशा सत्संग सुनकर धारण कर लिए कि क्या कभी मुझे अखंड वृंदावन वास मिलेगा, और आप प्रयत्नशील भी हैं और वृंदावन वास नहीं हो पाता, तो आपको वृंदावन वास का ही फल मिलेगा। दूसरा, यदि आप वृंदावन वासी हैं, आपको वृंदावन वास मिल गया है, तो किसी भी व्यवस्था के लिए बाहर कदम मत रखो, धोखा हो जाएगा। आपका पालन पोषण समर्थ वृंदावन है, पक्का विश्वास कीजिए। ये अनुभव की बात कह रहे हैं। पालन पोषण ऐसे करता है अनंत माताओं जैसा। जैसे अनंत माताएं हों तो उस एक पुत्र को कभी कोई चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अनंत माताएं उसके लिए चिंता करती। ऐसे वृंदावन सर्वस्व सुख प्रदान कर देता है। जब तक हमारी अंदर से सही शरणागति वृंदावन के प्रति नहीं होती, तभी तक भटकना है, चिंता है, शोक है। नहीं तो आप निश्चिंत बेपरवाह हो जाइए, ये धाम अपने प्रताप से आपका परम कल्याण, परम मंगल कर देगा। आनंद पर सीमा सीमा च सौभाग्य रस सारस्य, हरि मधुरिमांत्य सीमा वृंदावन में सेव्य गुण सीमा। आनंद की सीमा है वृंदावन। ये आनंद क्यों नहीं मिलता? परमार्थ में चलने वाले प्रपंच में क्यों फंस जाते हैं? निंदा, स्तुति, लड़ाई झगड़ा, बड़ा छोटा, ये सब प्रपंच है। जैसी थरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल व्याल को खायो, ये सब प्रपंच है। क्यों फंस जाते हैं?
क्योंकि प्रभु की प्रियता के सिवा और कोई प्रियता जागृत हो जाती है। प्रपंच जब हृदय में घुस जाता है तो ये वायरस की तरह हृदय को ऐसे पकड़ लेता है कि आनंद नहीं है। भगवदानंद धाम में रह रहे हो, प्रभु के आश्रित का मार्ग ग्रहण किए हो, कुछ न कुछ नाम जप कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये प्रपंच अंदर घुस गया है। इस प्रपंच को हटाना होगा। कैसे हटेगा? बोले श्याम श्यामा पद कमल संग शिरनायो। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब एक काल व्याल को खा। एक काल के द्वारा ग्रसित प्रपंच है, इस पर महत्व बुद्धि मत रखिए। यहां कोई भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, तुम्हारा नाम कौन लेगा? ये 4 दिन की चांदनी है। बड़े बड़े सिद्धों के ऊपर प्रहार किया गया तो अपने लोग क्या हैं? पूज्य पाद उड़िया बाबा के ऊपर गड़ासा चलाया गया, कुल्हाड़ मारी गई श्री मंगनानंद सरस्वती जी की, पलटू बाबा को कुटिया में घेर कर आग लगा दिया गया। ये भजनानंदी बड़े बड़े सिद्धों को ऐसी लीलाएं माया जनित क्लेश दिए गए तो अपने लोग क्या विश्वास करें कि अपने साथ क्या नहीं हो सकता? धैर्य पूर्वक प्रपंच का त्याग करके प्रियतम के अनुराग में रंगे हुए प्रेमी जनों का संग करते हुए जब हम चलेंगे तो आनंदापार सीमा, अपार आनंद की सीमा वृंदावन है। इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। सीमा च सौभाग्य रस सार सारस्य, सब रसों का सार रस है माधुर्य रस, और माधुर्य रस की उपासना मिल गई तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। आनंद की सीमा वृंदावन मिल गया और उपासना की सीमा माधुर्य रस मिल गया, और हरि मधुरिमांत्य सीमा प्रभु के प्रेम की सीमा है, चरम सीमा है सहचरी भाव। ये जो दासी भाव राधा दास चरम सीमा है, कहीं स्वसुख वांछा का लेस भी नहीं इसमें। प्रिया प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते ही एक तरफ खेल रहे हैं तो सहचरियां देख रही अपनी कुंज रंध्रों से, दृष्टि से निहाल हो रही, आशीष दे रही। उनको ये नहीं कि मेरी तरफ देखे, परस्पर देख अनसन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियो। कभी झूलन लीला में झूला झूल रहे, दोनों पुलक रहे हैं। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करि अंचल की छोड़। ये चरम सी हरि मधुरिमा अत्यंत सीमा, अत्यंत हरि मधुरिमा की सीमा है। वृंदावन मेव सेव्य गुण सीमा, जो वृंदावन का वास स्वीकार कर लेता है, वृंदावन का आश्रय स्वीकार कर लेता है, समस्त भागवतिक गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि मैं बहुत पापी हूं, दूसरे का धन हरण किया, कुछ हिंसाएं भी हुई, ब्राह्मण साधुओं का अपमान किया, माता पिता को गालियां दी, कष्ट दिया, कभी सुख नहीं दिया, और सबसे दुश्मनी करना मेरा स्वभाव है। अब अंदर ही अंदर मुझे बहुत जलन होती है। ये अपनी करतूतों पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं सोच करके कि कितना पाप किया है कांप जाता हूं, अंदर ही अंदर रोता हूं। कोई उपाय है मुझ जैसे पापी का नरक ना जाना पड़े और परम कल्याण हो जाए? तो उत्तर, उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए हमारी प्रियाजू का दरवाजा बंद हो। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हमारी श्री जी के दरबार में सदैव आदर पूर्वक उसे स्वीकार करने की जगह है। निरादर नहीं कि तू पापी है, आदर पूर्वक। प्रभु
यदि पापियों को अपनाएंगे नहीं, महान पतित पावन नाम इनका अधूरा हो जाएगा। पतित पावन बड़े दयालु, इसलिए तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पर उनकी कृपा हो चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। यदि कृपा ना होती, कृपा पात्र का लक्षण क्या है कि हम पर कृपा हो गई, हमारे द्वारा जो भगवत विरुद्ध आचरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, उन पर मुझे जलन होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। एक कृपा पात्र का लक्षण है। जो पापी पुरुष हर्षित होकर पाप करते हैं वो अकृपा है, और जिनसे पाप तो हुआ, पाप हो भी रहा है पर वो जल रहे हैं, वो कृपा पात्र हैं, वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें अब भय की, कांपने की जरूरत नहीं है। जिस कृपा ने तुम्हें ये वृत्ति दी है कि मैं पापी हूं, मैं जल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो कृपा तुम्हारा निस्तार करने के लिए ही तुम्हें ऐसा पछतावा पैदा करा रही है। तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर फिर हृदय से लगा लेते हैं और जगत पूजनीय बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साह वर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना,
ये बड़े सौभाग्य का, तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके मन ने मत करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया और भगवान ने कहा अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु उसे बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा। जहां जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई। एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूं, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बन गया, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा। निश्चय तुम परम पूजनी हो जाओगे। अहोवत सुपच तो गरियान, वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है। भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो, जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले, वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततो गत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते, लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम। आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है तो उसके हृदय में जलन शुरू होती है।
बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे ही हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, वो सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम, ये संयोग देखो। भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम। बिना नाम के भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें और हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। जिनके मुख में राधा राधा कृष्ण कृष्ण भगवान नाम निकल रहा है, उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया है। अब निश्चित भगवान की उनके ऊपर कृपा है, भगवान की कृपा से भगवान नाम जप कर रहे हैं और भगवान नाम जप से भगवान में प्रेम हो जाएगा। फिर जो प्रेम सुधा का पान होता है, असल में तब पूर्ण पवित्रता होती है जब हृदय निष्काम होकर भगवान के प्रेम में द्रवित होकर आंखों से आंसू बहते हैं, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भरकर पुकार रहा है, राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है। भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है, और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशयो, अब गलती नहीं करूंगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूं कि कुछ किया हो तो मांगू आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो तो हम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूं, पर पलड़ा मेरा गरु रहेगा, क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। मैंने और कोई व्रत नियम तीर्थाटन कोई और यज्ञ याग आदि नहीं, केवल आपके नाम का आश्रय लिया। इसलिए रघुनाथ जी तुम तौल के देख लो, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, बस नाम को पकड़ लो। जहां कह रहे प्रभु, यद्यपि मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मांगने का अधिकार तब होता है जब सेवा की हो, तपस्या की हो, व्रत नियम अनुष्ठान आदि, तो उसके बदले में मैं कुछ मांगू। पर मैं भीख मांग रहा हूं, भीख मांगने का तो अधिकार है ही, आप बहुत बड़े दाता हैं। नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि मैं आपके नाम को अपने हृदय से कभी भूलूं नहीं, बस यही जिंदगी का लाभ है। सब संतों की सुन करके कह रहा हूं और अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हृदय में नाम चल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, लोक परलोक सुख मोक्ष बंधन ये सब हमारे लिए कूड़ा करकट है। हमारे हृदय में नाम चल रहा है, बस हम संतुष्ट है। नाम छूटा फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं। जैसे भरे दरियाओं में नाव पलट जाए तो फिर तैरना आता नहीं, मरना ही है। ऐसे इस भव समुद्र से तैर कर पार चला जाए ऐसा वीर कोई बिरला भगवान ही है।
इससे पार तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, या भगवत स्वरूप महापुरुष। लेकिन अपने लोग जैसे हैं तो अपने तो उनकी नाम रूपी नाव में बैठे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, अर्थात निरंतर नाम जब, अगर नाम छूटा तो मानो नाव पलट गई। अब कहाँ तैरना आता, नहीं तो डूब जाएंगे भव समुद्र में। इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ, अब ऐसे हमसे कोई आचरण न हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या कह रहे, यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले है। जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित मदगत प्राणा। और मेरा मन आपको समर्पित है, आप इसको संभाल लीजिए। मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं, मैंने आपको दिया। अब ये भागे प्रपंच में जाए, जो भी हो आप देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हौ हार्यो करि जतन अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। प्रभु मैंने बहुत उपाय करके, और सच्ची कह रहा हूं, बहुत उपाय करके देखा। कभी तो लगा कि नहीं ठीक है, कभी लगा कि जहां थे वहीं हैं, क्योंकि मन की वही स्फुरना, वही चाल। तो हाँ हार्यो कर जतन, बड़ी साधना करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, बहुत बलवान मन है। अब एक उपाय सूझा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बस होए तबै जब प्रभु प्रेरक बरजे। इस मन को प्रेरणा देने वाले आप ही हो, मुझे पता है। आप इसे रोक दीजिए नाथ, उस हृदय से प्रार्थना होती है। हे प्राणाराम, मैं अब बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया, आपका नाम जब चल रहा है। आपसे प्रार्थना है, अब जो करूं तुम्हारी प्रेरणा से करूं, तुम्हारे संकेत से करूं। और सही प्रार्थना ये कर रहा हूं कि तुम हृदय में बैठ के करा लेना। हमारा उद्देश्य अब केवल आप हैं। आप हमारे हृदय में विराजें, प्रेम से विराजें। आपका घर है, ये सब कुछ आपको समर्पित है। आपके सिवा मेरा अब कोई नहीं है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आप में तुच्छ नगण्य नाचीज हर समय लगा रहूं। कभी वाणी पाठ, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी कीर्तन, कभी शांत बैठकर मंत्र जप, मैं आप में लगा रहूं। अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हमारी आर्त भावना जागृत होगी, जिससे हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।